कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट होता है बट टाइमिंग नहीं। पर इस बार टाइमिंग भी परफेक्ट है और जगह भी। सबसे पहला काम जो हमने किया वो था कार सर्विसिंग का। बिकॉज स्पीति इज़ नॉट जस्ट एनी प्लेस। यहाँ सिग्नल्स वीक होते हैं, ऑक्सीजन लो होता है, टेम्परेचर -20 से -35 तक चला जाता है। तो बिना किसी सॉलिड प्रिपरेशन के निकलना इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव। हम कार में सामान लोड कर ही रहे थे कि हमें मालूम पड़ा कि कार में एक चूहा है। फिर जैसे तैसे उसको निकाला एंड उसके बाद हम डायरेक्टली गए फ्यूल स्टेशन। हमें दिल्ली से निकले अप्रोक्स 2 घंटे हो गए हैं एंड अभी शिमला बचा है लगभग 247 किलोमीटर्स एंड 5 घंटे। तो आज हम शिमला में स्टे करेंगे एंड कल हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स किन्नौर। हम 9 बजे शिमला आ गए थे, फिर हम आके सो गए। अब हम चलते हैं एक्सप्लोर करने माल रोड। नेक्स्ट मॉर्निंग शिमला को बाय बोल के आज हम जा रहे हैं कल्पा की ओर। फिर रास्ते में हमने देखा थ्योक विलेज एंड वहाँ के एप्पल ऑर्चर्ड्स को देखते हुए हम निकल पड़े रामपुर की तरफ। अभी से जीपीएस हमें कल्पा का अराइवल 9 बजे दिखा था, पर हमें जाते जाते जरूर 10-11 बज जाएंगे। फिर 6 बजे हमने दर्शन किए रामपुर से जस्ट पहले पड़ने वाले प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के। देन हम निकल पड़े अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए एंड हमने क्रॉस किया रामपुर शहर। हिमाचल में वैसे तो हर जगह बहुत खूबसूरत है, पर हिमाचल का ये पार्ट किन्नौर अभी भी काफ़ी लोगों के लिए अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि ना ही ये शिमला के पास है और ना ही ये कुल्लू मनाली के टूरिस्ट रडार पे आता है। शिमला से 200 किलोमीटर दूर ये है किन्नौर वैली, एक ऐसी जगह जो स्वर्ग से कम नहीं है। और जब डेस्टिनेशन स्वर्ग हो तो रास्ता ओबियसली सिंपल थोड़ी होगा। किन्नौर की जर्नी स्टार्ट होती है दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक, द हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। और सबसे शॉकिंग पार्ट, ये रास्ता मिट्टी के पहाड़ों से नहीं, सॉलिड चट्टानों को काट के बनाया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आता है वो है कलचम डैम। ऑल्सो ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है एंड यही वो पॉइंट है जहाँ से चिटकुल और सांगला के लिए रोड मुड़ता है। रात के 10 बजे फाइनली हम कल्पा पहुँच गए, स्टे लिया, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर सीधा हम सो गए। अब जब हम बात करते हैं कल्पा की, तो एक ऐसी जगह है जो सबका अटेंशन ले लेती है, कल्पा सुसाइड पॉइंट, जो 9710 फीट पे है। तो पहली लोकेशन होने वाली है हमारी कल्पा सुसाइड पॉइंट। नाम सुन के थोड़ा स्कैरी लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधा वर्टिकल ड्रॉप है एंड सामने स्नो कैप माउंटेन्स है। कल्पा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर और 10-15 मिनट का छोटा सा ड्राइव और आप पहुंच जाते हो एक ऐसी जगह जो किसी सपने से कम नहीं लगती, जहां खौफ भी है और खूबसूरती भी। आई डोंट नो अगर आप सुन पा रहे हो, पर हमारी आवाज इको हो रही है, यहाँ पे इतना हाइट है। ये जो आप येलो बैरिकेड्स देख रहे हो, ये पहले नहीं हुआ करते थे, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं और जो यहाँ से गिरता है वो बचता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये बैरिकेड्स लगे हैं। उसके बाद हम गए कल्पा के एक और शांत और स्पिरिचुअल स्पॉट। अब आप जो मेरे पीछे टेंपल देख रहे हो, इस टेंपल का नाम है नागिनी माता देवी टेंपल। लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर नाग देवता को समर्पित है और यहाँ के लोगों के लिए ये जगह बहुत ही पवित्र मानी जाती है। मंदिर से मिलता है एक और डिवाइन व्यू ऑफ किन्नौर कैलाश। शाम को हम निकल पड़े रिकोंगपियो की मार्केट की तरफ, जिसका रास्ता बिल्कुल बस स्टैंड के साइड से ही निकलता है। ऑल्सो अगर आप बाय बस दिल्ली या चंडीगढ़ से कल्पा आना चाहते हो या स्पीति जाना चाहते हो, तो कल्पा के लिए आपको पीओ पे उतरना पड़ेगा एंड पीओ से आप काजा की बस ले सकते हो। थोड़ा लोकली मार्केट घूमने के बाद यहाँ पे हमने अपना दिन पीसफुली एंड किया। यह हमारी ट्रिप का डे 4, सबसे अनप्रिडिक्टेबल और शायद सबसे रियल चैप्टर इस पूरे ट्रिप का। मैं श्योर हूँ आपने भी कभी ना कभी सुना ही होगा, काजा जाने से पहले एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ता है, जेरी कैंस लेके जाए या नहीं, क्या आगे पेट्रोल मिलेगा, सिग्नल रहेंगे, रोड की क्या कंडीशंस रहेगी, कहीं बीच रास्ते में फंस तो नहीं जाएंगे। यही सब सुना था मैंने भी। नो फ्यूल, नो सिग्नल, बेकार रोड्स, नो मैंस लैंड, दूर दूर तक कोई नहीं जो हेल्प कर सके। पर इन सब बातों के पीछे कितनी सच्चाई है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। कल्पा से निकले कुछ 25-26 किलोमीटर ही हुए थे कि हमें दिखा एक नेचुरल कार वॉश स्पॉट, फ्रेश ग्लेशियर वाटर। हमने सोचा कार ही वॉश कर लेते हैं, क्योंकि गुड़गांव से लेकर अभी तक लगभग 740 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी और काफ़ी गंदी भी हो चुकी थी। थोड़ा सा रुकने के बाद और स्पीलो को क्रॉस करते हुए पूरा 66 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 1:30 बजे अराउंड हम पहुँचे पू, छोटा सा माउंटेन टाउन। और अगर फ्यूल की बात करूँ तो यही पू में एक लास्ट पेट्रोल पंप पड़ता है काजा से पहले, जहाँ आप अपना टॉप अप करवा सकते हो। तो हमने भी सेफ साइड के लिए टैंक फुल करवा लिया। अब कुछ 15-20 मिनट ट्रैवल करने के बाद हमें दिखा ये सुंदर सा वाटरफॉल। वहाँ रुके, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और अराउंड 2 बजे हम पहुँचे खाप ब्रिज। ये ब्रिज स्पीति और सुतलेज रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है और ये स्पीति रीजन का एंट्रेंस भी माना जाता है।
यहाँ से रोड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है और एल्टीट्यूड भी काफ़ी हाई होने लगता है। खाप के बाद हमने क्रॉस किया मलिंग नाला। ये एरिया लैंडस्लाइड्स के लिए भी काफ़ी फेमस है, पर लकीली रोड क्लियर था, बस कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। रिकोंगपियो से मलिंग नाला तक का रास्ता काफ़ी स्मूथ था, वाइड हाईवेज थे। इसके बाद हम चल पड़े नाको की तरफ। नाको में हमने लंच किया एंड दिन के 4 बजे अराउंड हम पहुँचे साड़ा चेक पोस्ट। यहीं से किन्नौर ख़त्म होता है और स्पीति का रीजन शुरू होता है। यहाँ पे आपको अपनी एंट्री करानी पड़ती है एंड फॉर कार 200 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं एंड फॉर बाइक आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद आप एंटर कर जाते हो टाबो और स्पीति में। अब यहाँ पे मेरी बात हुई एक कांस्टेबल से, उन्होंने मेरे को बताया कि आगे का रास्ता काजा तक बिल्कुल ख़राब है। कल्पा से लेके अभी तक हमें काफ़ी जगह सिग्नल्स की दिक्कत आई, बट हमने ऑलरेडी ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था। आगे के रोड काफ़ी रफ़ है और जीपीएस भी यहाँ पे फेल हो जाता है, पर एक्चुअल में ये 7-8 घंटे से कम का रास्ता नहीं है। अराउंड 5 बजे टाबो क्रॉस करते हुए हमने टाबो ब्रिज क्रॉस किया। अब यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हमें ये ब्यूटीफुल सा विलेज दिखा, यहाँ पे हमने थोड़ा वक्त रुके। काजा पहुंचने से 10-12 किलोमीटर पहले हमें दिखा ये फ्रोज़न वाटरफॉल, जिसको कुंजुम वाटरफॉल पॉइंट कहते हैं। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी और सराउंडिंग्स में सिर्फ साइलेंस था, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई सिग्नल नहीं, कोई लाइट नहीं, और हम चले जा रहे थे। फिर लगभग 1 घंटे में वो 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करने के बाद हम फाइनली 7:30 बजे के करीब पहुँचे काजा। काजा पहुँचते ही चेक इन किया और बस थोड़ी देर बैठने के बाद ही हम मार्केट घूमने निकल गए, और तभी एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। लगा जैसे स्पीति ने खुद हमें वेलकम करने का प्लान बना रखा हो। गुड़गांव से स्पीति तक अब तक हमारी गाड़ी चल चुकी थी 937 किलोमीटर। स्पीति आने के लिए 2 मेजर रूट्स होते हैं हमारे पास। एक शिमला साइड से जो किन्नौर वाला रूट है जिससे हम आए हैं, दूसरा मनाली के थ्रू। ट्विस्ट यहाँ आता है, नवंबर से मई के बीच मनाली वाला रूट मोस्टली बंद रहता है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल एट रोहतांग पास एंड कुंजुमला। तो हमारे पास आने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, द माइटी हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे वाया शिमला एंड किन्नौर। अब सबसे पहले हम जा रहे हैं टॉपअप करवाने वर्ल्ड के हाईएस्ट पेट्रोल पंप से, जो बना हुआ है 12,270 फीट की ऊंचाई पर। फ्यूल अप के बाद हम निकल पड़े खिब्बर विलेज की तरफ, जो काजा से 19 किलोमीटर और 40 मिनट का डिस्टेंस था। ऐसे हाई एल्टीट्यूड ट्रेल जिसका रास्ता पूरा स्नो कवर्ड था और हम ड्राइव कर रहे थे लगभग 14,000 फीट के ऊपर। टाइट रोड्स, शार्प टर्न्स और एक तरफ डीप वैली, लेकिन व्यूज़ ऐसे थे कि बस यहीं बस जाए। ये वही जगह है जहाँ लोग स्नो लेपर्ड देखने आते हैं, और स्पॉटिंग इतनी इजी नहीं होती। कभी कभी लोग घंटों तक नहीं, दिनों तक भी वेट करते हैं। हमारे लिए भी ये जगह अलग ही थी। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बल्कि वो साइलेंस फील करने के लिए थी जो स्पीति जैसी जगह में ही पॉसिबल है। फिर किब्बर से हम निकल पड़े चीचम ब्रिज की तरफ, जो लगभग 4 किलोमीटर दूर और 15 मिनट का ट्रेल था। ये आप जो मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हो, ये है चीचम ब्रिज, एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज, जो बना है 13,596 फीट पे। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद और चाय और मैगी एंजॉय करने के बाद हम निकले काजा की तरफ। शाम को हम गए काजा के माल रोड पे बने इस कोजी से कैफ़े में और हमने अपना डिनर एंजॉय किया। आज हम जा रहे हैं कोमिक, दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। काजा से लगभग 23 किलोमीटर दूर है और पूरा रास्ता स्नो कवर्ड हाई एल्टीट्यूड टेरेन से गुजरता है। काजा से यहाँ तक हमें 1 घंटा लगा आने में। कोमिक की एलिवेशन है 15,027 फीट और यहाँ पे भी लोग बसे हुए हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है और लोग यहाँ रह रहे हैं।
और यहाँ मिलता है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट सिचुएटेड एट 15,050 फीट। यहाँ पे एक 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री भी है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हिक्किम में है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस अब भी एक्टिव है और यहाँ से आप पोस्ट कार्ड भेज सकते हो लिटरली दुनिया के किसी भी कोने में। अब हम निकल रहे हैं लांगजा की तरफ जो हिक्किम से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे सबसे आइकॉनिक है ये बुद्धा स्टैचू जो पूरे लांगजा पर नज़र रखता है। ऑल्सो कोमिक, हिक्किम और लांगजा ये स्पीति का गोल्डन ट्रायंगल है। इसके बाद मौसम ख़राब हो रहा था तो हम अपने स्टे पे वापस आ गए। चलो जल्दी सामान लोड करते हैं और निकलते हैं धनकड़ मोनेस्ट्री के लिए। धनकड़ हमने लास्ट में इसलिए रखी क्योंकि ये वापस जाते हुए रूट में पड़ेगी। काजा से धनकड़ सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है, लेकिन रोड थोड़ा नैरो है और लगभग हमें 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में। पार्किंग लगाते हैं। धनकड़ तो हम पहुंच गए हैं। तो काजा से निकल के सबसे पहले पॉइंट पे जिस पे हम आए हैं वो है धनकड़ मोनेस्ट्री। वो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये पूरा धनकड़ विलेज है एंड ये धनकड़ मोनेस्ट्री है। ये 12,774 फीट पे सिचुएटेड है एंड इसके अलावा ये शी रॉक्स पे पूरी क्लिंग कर रखी है। अगर आप लोग भी किसी पीसफुल जगह और ऐसी हिमालयन ब्यूटी चेज करना चाहते हो आप भी आ सकते हो धनकड़ मोनेस्ट्री एंड ये जगह बहुत पीसफुल है। वैसे धनकड़ मोनेस्ट्री अराउंड 1000 साल पुरानी है। मोनेस्ट्री का विजिटिंग टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। धनकड़ मोनेस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन हम विजिट करने वाले हैं वो है टाबो, जहाँ पे हम देखेंगे ओल्ड टाबो मोनेस्ट्री एंड न्यू टाबो मोनेस्ट्री। यहाँ से टाबो लगभग 31 किलोमीटर दूर है और वहाँ हमें पहुँचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। टाबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ द हिमालयस भी कहा जाता है। टाबो पहुंच के सबसे पहले हमने देखी ओल्ड टाबो मोनेस्ट्री। ये बनाई गई थी 1996 एडी में। इसके बिल्कुल ही पास बनी है न्यू टाबो मोनेस्ट्री जो थोड़ी मॉडर्न है। फिर हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताया, तभी मौसम अचानक से बदल गया और दोबारा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। फिर हम थोड़ी देर के लिए मलिक नाला पे रुके। यहाँ एक चीज समझ आई कि जब हाई एल्टीट्यूड पे बर्फ गिरती है तो नीचे के एरियाज में बारिश और लैंडस्लाइड्स होने लगती है। फिर हम नाको तक पहुंचे और वहाँ हैवी स्नोफॉल हो रही थी। प्लान था कल्पा तक जाने का एंड वहीं पे स्टे लेने का, लेकिन लैंडस्लाइड्स की वजह से हमें पू में ही रुकना पड़ा। अगली सुबह पू में चाय पकौड़े का नाश्ता करके हम निकले शिमला के लिए। रास्ते भर हैवी लैंडस्लाइड्स, टूटी सड़कें और बारिश का डिस्ट्रक्शन देखते गए। रात के 11 बजे पहुंचे हम शिमला और एक शॉर्ट स्टॉप लेने के बाद फाइनली सुबह के 6 बजे हम पहुंचे दिल्ली। ये दिन थोड़ा एग्जॉस्टिंग रहा लेकिन जर्नी अनफॉरगेटेबल थी।